पिछले एक महीने से इस देश में आस्था और अभिव्यक्ति की आजादी पर डबल स्टैंडर्ड में देख रही हूं। जो लोग कल तक सबको ये सीख दे रहे थे कि किसी की आस्था का अपमान नहीं होना चाहिए, बहुत दर्द होता है, आपको दूसरों के मजहब का पूरा ख्याल रखना चाहिए, वो आज हिंदुओं की आस्था को लेकर बिल्कुल खामोश है। उनके मुंह में दही जम गया है। जिस पश्चिम बंगाल में काली को मानने वाले करोड़ों भक्त हैं, वहां की एक सांसद काली पर ऐसे बयान देती है जिसकी वजह से प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया है। मैं बात कर रही हूं कृष्णानगर से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की। उन्होंने मां काली को लेकर बयान दिया, ऐसा बयान जिसकी निंदा उनकी ही पार्टी कर रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है आपको? सिर्फ निंदा हो रही है, महुआ मोइत्रा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, पार्टी ने कोई उन पर एक्शन नहीं लिया है। अब तक पश्चिम बंगाल में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में केस दर्ज होने के बाद महुआ ये कह रही है कि मैं ऐसे भारत में नहीं रहना चाहती जहां सिर्फ भाजपा का पितृसत्तात्मक ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण हावी रहे और बाकी लोगों के धर्म के इर्द गिर्द घूमते रहे। एक तरफ महुआ मोइत्रा है, दूसरी तरफ लीना है, जो माफी मांगना तो दूर देवी काली के पोस्टर के बाद एक और गलती कर बैठती है। शिव और पार्वती के पोस्टर के जरिए लोगों को भड़काने की कोशिश करती है और जब लीना के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आते हैं तो कहती है मुझे डर लग रहा है, भारत सबसे बड़ी हेट मशीन है। यानी पहले तो आप आस्था के नाम पर अपमान कीजिए, देश के खिलाफ बयानबाजी कीजिए, आप अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर लोगों को सड़कों पर आने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। ऐसे आप कनाडा में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आप किसी और से नहीं तो कम से कम आगा खान म्यूजियम से कुछ सीख लीजिए। वही आगा खान म्यूजियम, यहां आपकी फिल्म दिखाई गई थी लीना, और अब उसी आगा खान म्यूजियम ने खेद जताया है और सवाल उन लोगों से भी करेंगे जो एक फिल्म के पोस्टर से आहत होकर सिर तन से जुदा का नारा देने लगते हैं। हाँ, जो चेहरा इस वक्त आप देख रहे हैं वो हुंकार में हमारे साथ जुड़ेंगे। आखिर एक फिल्म के पोस्टर से इतना बैर कि आप आईसिस और अलकायदा जैसी भाषा कहेंगे तो हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ेगा? इन सारे मसलों पर आज हुंकार भरने के लिए हम तैयार हैं, सारे खास मेहमान तैयार हैं। जेवीएल नरसिम्हा राव हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। मानव जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरसे बाद, टीएमसी के प्रवक्ता, हुंकार डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं, स्वागत है। जीवीएल भी हमारे साथ अरसे बाद जुड़े। जीवीएल आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अतुल अंजान साहब भी इनफैक्ट सीपीआई के सचिव अरसे बाद हमारे साथ जुड़े हैं। सैयद रिजवान साहब वकील हैं, वो भी इंटरेस्टिंगली अरसे बाद हमारे साथ जुड़े हैं। जुनैद हारिस साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर इस्लामिक स्टडीज़ के जामिया मिलिया इस्लामिया में। महंत राजूदास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हनुमानगढ़ी अयोध्या से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत सारी डिबेट में हिस्सा ले चुके हैं। सबसे पहले महंत जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। आपने मेरा दिल बहुत दुखाया है और इसलिए दुखाया है क्योंकि आपके साथ मैंने जितनी दफ़ा डिबेट की है उतनी दफ़ा आपने जो भी बात कही है मर्यादा के दायरे में कही है। मैं आपसे पर्सनली अयोध्या में मिली हूँ, आपने अपना पूरा मंदिर, पूरा प्रांगण मुझे दिखाया था, लेकिन कल जो आपने ज़ुबान, वो जहरीली ज़ुबान का इस्तेमाल किया, मुझे यकीन नहीं हुआ। फिर आप में और उन आईसिस के पैरोकारों में क्या फ़र्क रह जाएगा महंत राजूदास जी? पहले तो साधुवाद देता हूँ, हाथ जोड़कर विनम्र अपील करता हूँ चैनल में बैठे सभी लोगों को। अयोध्या धर्म नगरी से ढेर सारा समय, ढेर सारा आशीर्वाद। दीदी आप अयोध्या आई थी, लगातार दीदी आप डिबेट में थी, आपने देखा होगा कि हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, दिखावापन कुछ नहीं है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि, नागेश्वर नाथ, सिंहेश्वर नाथ और काले राम के बीच में 17 मस्जिद है। 17 मस्जिदों में से 5 मस्जिद के आसपास 2 घर, 4 घर, 5 घर हमारे भाइयों का घर है। बाकी चारों तरफ जो भी मस्जिदें हैं वहाँ पर 100% साधु संत हिंदू बाहुल इलाका है और मठ मंदिर है, बाकी कुछ नहीं। मैं पूरी बात सुनूंगी आपकी, पहले आप मेरी बात सुनिए। आपने किसी मुसलमान को धमकी नहीं दी है जी। आपने उस महिला को धमकी दी है जिसने माँ दुर्गा को लेकर कुछ कहा है। पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं, लेकिन आपने जो कहा है उसमें और आईसिस और तालिबानियों की भाषा में कोई फर्क नहीं है महंत जी, कोई फर्क नहीं है। आपकी अदालत में हमारी भी सुनी जाए तो अच्छा रहेगा। मैं सुन रही हूं, पर आप हिंदू मुसलमान की तरफ ले जा रहे थे, मैं दोबारा लौटकर आपको ले आई जी।
नहीं, देखिए, यही बात मैं कह रहा था कि जिस प्रकार से नुपुर की बयान से मैं समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन नुपुर शर्मा की किसी ने टारगेट किया तो वो बोलने के बाद देश की क्या स्थिति लोगों ने कर दिया। पत्थरबाजी, पुलिस को मारना, थाने को फूंक देना, बड़े बड़े मुल्ले, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े धर्मगुरु, बड़े बड़े मदरसे लोग आकर रोड पर बवाल कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं लीना से कि हमने कौन सी गलती कर दिया कि आपने मां काली के मुख में सिगरेट जला दिया। और तो देखिए, दोबारा आपने ट्वीट किया, ट्वीट करने के बाद आपने कहा कि मैं गलती की माफी नहीं मांगूंगा। पूरा देश आपके साथ खड़ा रहेगा ना भाई ताजुद्दीन दास जी। आपकी भावना आहत हुई है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, पूरा देश आपके साथ रहेगा, लेकिन देश आपके साथ तब नहीं रहेगा जब आप सर तन से जुदा की बात करेंगे। मैं बहुत क्लियर हूं, हम यहाँ पर किसी भी वायलेंस का समर्थन नहीं कर सकते महन जी, नहीं कर सकते। अभी तो इस मसले पर बहस चल ही रही थी। मैं आज क्या कह रही हूँ कि आस्था पर डबल स्टैंडर्ड क्यों, और ये डबल स्टैंडर्ड का जीता जागता उदाहरण आपको देने वाली हूँ, एक ब्रेकिंग खबर के जरिए देने वाली हूँ। पीएफआई की तरफ से एक बयान आया है, महुआ मोइत्रा का समर्थन वाला बयान है। पीएफआई ने महुआ मोइत्रा का समर्थन किया है और ये कहा है कि महुआ ने हिम्मत दिखाई है। यही पीएफआई जिसका नाम हर राज्य में कमोबेश दंगे को लेकर आता है, पीएफआई का ये महासचिव अनीस अहमद, जिसने ट्वीट कर ये कहा है कि हिम्मत को हम दाद देते हैं, महुआ के कदम से संघी डरे हैं। ये संघियों को डराने वाला कदम था, माता का अपमान संघियों को डराने वाला कदम था। महुआ ने सिद्धांतवादी कदम उठाया है। जीवीएल, आपने सुना क्या कहा महुआ मोइत्रा के पक्ष में पीएफआई ने। इतना भयंकर डबल स्टैंडर्ड भी आज तो शर्मिंदा हो जाएगा। नहीं रूबिका जी, ये जो सांसद का, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का बयान और उसके बाद सभी राजनीतिक दलों को चुप्पी साधना, एक तरह से इस अपमान का, इस बयान का समर्थन जैसा है। और उसके ऊपर कांग्रेस के सांसद शशि थरूर आकर के इसको अभिव्यक्ति की आजादी के रूप देते हैं। हम चाहते हैं हर धर्म का सम्मान हो और हर धर्म के पालन करने वाले लोगों की, उनकी भावनाओं का कदर हो, ये हमारी सोच है। पर लेकिन देखिए, महुआ मोइत्रा एक हिंदू, अपने आप को हिंदू बताते हुए, अपने आप को काली माता के भक्त बताते हुए, किस प्रकार काली माता की के ऊपर जो बयान दे करके उनको जलील करने का पूरे हिंदू समाज को एक तरह से उनको ठेस पहुंचाने का काम कर रही है। यही एक इस देश में यही स्थिति है। सेक्युलरिज्म, इनकी परिभाषा ये है सेक्युलरिज्म का, हिंदू धर्म का और हिंदू देवी देवताओं को अपमान करना, ये इनके लिए सेक्युलरिज्म है। लेकिन हमारे लिए सेक्युलरिज्म का मतलब है हर धर्म का सम्मान हो, हर धर्म के नागरिकों का, उनका भावनाओं का कदर हो, ये हमारी सोच है, यही फर्क है। अतुल जी, ये डबल स्टैंडर्ड से दिक्कत है ना सर, और दिक्कत इसलिए हो जाती है कि वहां तो सबको बचा कर रखा जाता है, एक बड़ी सी शील्ड रख दी जाती है, उसके लिए सब अपने अपने घरों से निकल आते हैं, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगा दिए जाते हैं। लेकिन इस तरफ जब होता है तो कहा जाता है वाह क्या कदम उठाया है, संघियों के खिलाफ कदम उठाया है। देखिए, लीना ने जो काम किया है और जो उसका जो पोस्टर निकला है, कनाडा का रिदम के प्रोग्राम में जिस तरह से काली मां के संबंध में उन्होंने वो पोस्टर निकाला है, ये घोर आपत्तिजनक है। और ये जो इस पर प्रवचन देने की जरूरत नहीं है दूसरे को, सूडो सेक्युलरिज्म और सेक्युलरिज्म, जो अभी तत्काल 24 घंटे में आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो नूपुर के दिए गए वक्तव्य में उनको 7 दिन लग गए। मैं ये कहता हूं कि लीना जैसे लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि इस तरह के निकृष्ट कार्य करके, लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़का करके, उनके ऊपर कुठाराघात करके वो अपनी फिल्म नहीं चला सकते। लोगों को एक टेस्ट पैदा हो गया है कि जैसे कश्मीर फाइल चलेगी वैसे मेरी भी फाइल चलेगी। ये भूल जाते हैं कि इस देश के अंदर फिल्म बनाने के और भी तरीके हैं। 60 के दशक में, 50 के दशक में एवीएम प्रोडक्शन, प्रसाद प्रोडक्शन और हिमांशु राय के प्रोडक्शन और हिमांशु चक्रवर्ती के प्रोडक्शन, मोहन कुमार की फिल्में सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली किया करती थी।
ये तंग नजरी की फिल्में 2 हफ्ते नहीं चलती है, ये समझ लेना चाहिए। तंग नजरी को सोच करके जो लोग फिल्में बनाते हैं वो भाग करके लंदन चले जाते हैं, उनके 2 हफ्ते ही सर 300 करोड़ रुपया खर्च करते हैं फिल्म बनाने पर और 2 हफ्ते नहीं चलती है। ये लीना को समझ लेना चाहिए कि भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को भड़का करके फिल्में बनाना इस देश के अंदर उचित नहीं, किसी भी देश में उचित नहीं है। हम तो ये कहते हैं, चाहे वो मोहम्मद साहब हो, चाहे क्राइस्ट हो, जीसस क्राइस्ट हो, और चाहे गुरु नानक हो, किसी के संबंध में कोई आपत्तिजनक बातों को लेकर के फिल्मांकन करना, उनके चरित्र पर कीचड़ उछालना, ये किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी सभ्य समाज में उचित नहीं है। और खास तौर पर उस समय जब आप कहें लेकिन हमें अभिव्यक्त की आजादी है, का जिक्र करने से आप क्यों बच रहे हैं अतुल जी? आप तो बेबाकी से बात रखने वाले जाने जाते हैं प्रवक्ता। मैं आपने लीना का नाम तो 5 बार लिया ना, आप बोल ले तो अरे बीच में ही तो बोल रही है ना। 30 सेकंड में आपको दे रही हूँ, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे महुआ मोइत्रा हो और चाहे पीएफआई हो, ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। पीएफआई का काम ही इस देश के अंदर समाज को बांटना है और महुआ मोइत्रा का ये बयान भी समाज के अंदर एक तरीके से मतभेद पैदा करके स्थिति को विकराल करना है। ये दोनों के दोनों इस भारतीय समाज को काटने और छाटने की कोशिश करने वाले बयान है, इसलिए उनको देश से माफी मांगनी चाहिए और इस फिल्म को भारत के अंदर किसी भी हाथ से एक्सप्रेशन ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम एक्सप्रेशन के नाम पर दिखाए जाने की इजाजत नहीं होती। अतुल जी शुक्रिया आपका। जितने कठोर शब्दों में बात रखी जा सकती थी आपने 30 सेकंड में रख ली है, लेकिन जीवीएल मुस्कुरा रहे हैं, वो शायद आपकी बात पर कुछ काउंटर रखना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे 3 और मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जीवीएल आपका रुख करूँ उससे पहले, हारिस साहब, पीएफआई ये कहता है कि क्या शानदार काम किया महुआ मित्रा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई और संगठन दूसरी कौम का नुपुर शर्मा को कहे शानदार बिटिया, बहुत शानदार काम किया तुमने। बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं इत्तेफाक करता हूं आपसे। और पीएफआई का ये बयान हर तरह से आप उसको कह सकते हैं, उसे मजम्मत किया जाना चाहिए। वैसे ऐसे लोगों को मुझे समझ में नहीं आता है कि समाज को बांटने का ये काम वो क्यों करते हैं। मुल्क में जो आज़ादी मिली है, मतलब ये है कि अपनी बात को रखने की, तो क्या इसका मतलब ये है कि कभी भी कुछ भी कह दिया जाए? किसी की भी आस्था का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता है, कभी नहीं उड़ाया जा सकता है। हमारा मुल्क हर मज़हब की इज़्ज़त की बात करता है, हर धर्म के सम्मान की बात करता है। इस हवाले से जैसी हमारी आस्था वैसी ही दूसरी की आस्था हमें समझना पड़ेगा। अगर हमने इसमें ज़रा बराबर भी नीच ऊंच की बात की तो बिल्कुल गलत है ये, कानून के हिसाब से भी और इस्लाम के जानकार के हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू इस्लाम तो बिल्कुल ही गलत है। इस्लाम बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में इस बात को कहता है कि जिनकी तुम परस्तिश नहीं करते हो, पूजा नहीं करते हो, उनको भी बुरा भला मत कहो, वरना पलटकर वो तुम्हें बुरा भला कहेंगे और अमन का माहौल ख़राब होगा। और इस तरीके से इस्लाम की बात नहीं है, नहीं, ये मैंने उन तो लोगों की बात मैंने कह दी। आप जब कह रहे थे तब मेरे जहन में आया और इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। रिजवान साहब भी यहाँ पर मौजूद है। बात इस्लाम की नहीं है, बात इस्लाम को मानने वालों को एक तरह का जो प्रोटेक्शन दिया जाता है इन जैसे लोगों की तरफ से कि तब तो मुंह में दही जम जाएगा। और जब हिंदुओं के बारे में कुछ होगा और जब इस्लाम के बारे में या उनके खिलाफ किसी तरह की कोई बात आएगी तो ये ऐसे निकल कर बाहर आएंगे और इस तरीके से काम करने लगेंगे, इस तरीके से बातें रखने पड़ेंगे लगेंगे कि सच में यहाँ मौजूद वो जो मुसलमान माइनॉरिटी है वो ये सोचने लगेगा कि वो डरा हुआ है, हाय हाय इन्हीं के ऊपर सारे सितम हो रहे। रिजवान साहब अगर मैं गलत हूं, नहीं बिल्कुल बड़ा क्या एक्टिव होते हैं सर, ये क्या एक्टिव होते हैं, आप भी जानते हैं। रिजवान साहब जी शुक्रिया। पहले एक लाइन आपको नज़र कर दूं कि बहुत देर करी बुलाने में आपने, पर बुलाया तो आस ने दिल का साथ ना छोड़ा, लेकिन हम घबराए तो। शुक्रिया फॉर कॉलिंग मी अगेन इन योर एस्टीम्ड शो रूबिका, थैंक यू सो मच। थैंक यू रिजवान। नंबर 1। नंबर 2, अभी अनजान भाई ने कहा कि पीएफआई, निपुर, मोइत्रा सब ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जिनका काम देश को बांटना है। नहीं, अनजान साहब यहाँ थोड़े से गलत हैं। वो गलत इस मारे हैं कि जो निपुर के बयान से नाखुश हैं वो गर्दन काटते हैं, लेकिन जो मोइत्रा के बयान से नाखुश हैं वो सड़कों पर बैठ के हनुमान चालीसा करते हैं। तो इन दोनों लोगों के रिएक्शन को हम एक थाली का चट्टा बट्टा ना कहें,
ये दोनों विचारधाराएं, ये दोनों रिएक्शन समाज में देखने को बहुत अलग मिलती हैं। दे आर सेपरेट आइडियोलॉजी और इनका रिएक्शन बहुत अलग होता है। दूसरी बात, तीसरी बात, अभी मौलाना साहब ने कहा कि ये पीएफआई जैसे लोग ना जाने ऐसा क्यों करते हैं। चलिए मौलाना साहब मैं बता देता हूं क्यों करते हैं। अच्छा रिजवान वो साहब, इस बस मारे करते करेक्ट कर दूं हैं मैं, कि आज ये से प्रोफेसर 2 जुनैद साल हारिस, ये मौलाना नहीं है, और हमने बहुत सोच अच्छा, समझ मिस्टर के जुनैद। पैनल जो है वो अच्छा, डिसाइड अच्छा। किया है। पढ़े लिखे लोग जो इस्लाम के जानकार बहुत हैं अच्छी वो बात है। आएंगे, नहीं, हर कोई उठकर नहीं आ ठीक सकता है। है। इस्लामिक ठीक है। स्टडीज चलिए के मौलाना, प्रोफेसर हैं जो चलिए मौलाना भी अच्छा वर्ड है, पर आप ठीक है, सो नाइस, सो नाइस, सो नाइस, बहुत अच्छी बात है, सो नाइस, आई टेक बैक माई वर्ड्स। हाँ, तो उन्होंने कहा ये ऐसा क्यों करते हैं, मैं बता देता हूं क्यों करते हैं। वो इस मारे करते हैं क्योंकि जब 2 साल पहले इंडिया टीवी पर रहमानी ने बोला राम भगवान नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, 4 बार बोला, मेरे पास कैसेट है, तो किसी ने उसकी मजम्मत नहीं करी, उसका किसी ने गला नहीं पकड़ा। जब 3 साल पहले रोहित सरदाना के डिबेट में रहमानी ने बोला अरे यार तुम लोग तो माइथोलॉजी के चक्कर में पड़े रहते हो, हकीकत से दूर रहते हो, तो किसी ने उसका गला नहीं पकड़ा। गला पकड़ने से मेरा मतलब ये नहीं है गला दबा दो, मींस ऑब्जेक्ट नहीं किया। इसका एक और रीजन है साहब कि जैसे ये नारा लगा ना, कि वो नारा भी मैं नहीं दोहराना चाहता, इसकी गर्दन काटो, गर्दन काटो। मियाँ भाइयों को, हम लोगों को गर्दन से बड़ा प्यार है, तो आप लोगों ने टीवी पर इसकी बड़ी मजम्मत करी, हा, बहुत मजम्मत करी। पर मेरे हिसाब से तो मुसलमान मजम्मत सड़कों पे निकल के करता है, नारेबाजी करके करता है, जुमे के दिन जुमे की नमाज के बाद करता है, मैदानों में करता है, जुलूस निकाल के करता है। भाई इस नारे की मजम्मत मैंने 2 साल में ऐसी देखी नहीं जैसी और मामलों में मैंने मुसलमानों को मजम्मत करते हुए देखा। तो खुदा के वास्ते रफू ना करिए, पेवंद ना लगाइए, गलती मानिए कि जब हमारी गलती होती है तो हम टीवी पे बैठ के सिर्फ मजम्मत करते हैं, लेकिन जब दूसरे की गलती होती है तो सड़कों पे निकलकर नारेबाजी करते हैं और पत्थर चलाते हैं। जिस दिन आपने 2 साल पहले इस नारे के, और नारे से देखो याद आया रूबिका भाई, उस नारे से तो बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो फिर इस नारे से क्यों नहीं हुई, उस नारे से क्यों हुई थी? अगर आपका ईमान साफ है तो आपको इस नारे की भी उतनी मजम्मत करनी चाहिए थी जितना आपने ठाकुर के नारे की मजम्मत करी कि गोली मारो। लेकिन नहीं, आप लोग दोगलापन करते हैं, आप लोग डबल स्टैंडर्ड रखते हैं। आपने उस नारे की मजम्मत करी, इसकी नहीं करी, और 2 बेगुनाह मारे गए। वही डबल स्टैंडर्ड आ गया ना, और 2 बेगुनाह मारे जाते हैं। हारिस भाई जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले टीएमसी के भी प्रवक्ता हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं। हाँ सर, आपका भी रिमार्क मैं चाहूंगी। आपने महुआ मोइत्रा पर घोर निंदा की है, कड़ी निंदा की है, दैट्स अबाउट इट, कोई एक्शन नहीं, कोरे अल्फाज। मैडम सभी को मेरा नमस्कार है, और आपके माध्यम से मैं पूरे देश को नमन करता हूँ। जहां तक बात है महुआ मोइत्रा जी ने जो स्टेटमेंट किया, उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, हमने, हमारी पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। और जहां तक हमारा देश है, हमारा संविधान है, और उसके ऊपर हमारी न्यायपालिका भी है, तो सब लोग अपना संज्ञान लेंगे। और जहां तक मैं अपने मित्र की बात सुन रहा था, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इनकी बातों को मैं सुन रहा था, ये गोली मारो, फलान ढिकान, ये सारी चीजें बोलते हैं, और ये बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं कि भाई ये दावा करते हैं कि हिंदू 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 हिंदू, ये बीजेपी के, लेकिन आज के डेट में इतना बता दूं मैं, तो लग तो ऐसे रहा था कि बीजेपी के ही तो आपके लगने से क्या होता है? आपके लगने से तो टॉम क्रूज भी हो सकते हैं, आपके लगने से तो वो कुछ भी हो सकते हैं, जो है वो बता रही हूँ आपको। आपने सुन के डिसाइड, आप सर्टिफिकेट सबको बांटे, जिसे असल में सर्टिफिकेट बांटना चाहिए, उसके लिए कलम आपने जेब में रखी है। अरे महुआ मोइत्रा के बारे में बोलिए ना, ये जो आपकी तरफ से मान लिए गए भाई साहब, उन पर आप बाद में टिप्पणी कीजिएगा, अभी महुआ मोइत्रा की बात कीजिए ना। आपने नूपुर के लिए तो खूब आवाजें बुलंद की, गलत किया, बहुत हुआ, ये हुआ, वो हुआ।
मैडम फ्रिंज एलिमेंट, अरे हाँ, बीजेपी ने हाँ, पूरे फ्रिंज अंतर्राष्ट्रीय एलिमेंट। लेवल पे अरे फ्रिंज एलिमेंट बोला है, हमने नहीं फ्रिंज बोला है। एलिमेंट मैं हमने नहीं उसे बोला है, 3 नहीं, 4 हमने 5 नहीं बार बोला है। रिपीट कर लेती हूँ। फ्रिंज एलिमेंट उससे प्रॉब्लम नहीं है। मैडम जाप आप नहीं ये है। सुनिए, फ्रिंज एलिमेंट आपके कोई यहाँ के जाप फ्रिंज नहीं है, एलिमेंट इसको का क्या जपना नहीं है। करेंगे? सिर्फ मजम्मत करेंगे? नहीं, आपके यहाँ के फ्रिंज एलिमेंट का क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने भी आपके यहाँ कुछ का संज्ञान फ्रिंज लिया ना, एलिमेंट मैडम। ऐसा है कि आपको अरे अनफॉलो कर मैडम, देता सुप्रीम है, कोर्ट है, न्यायपालिका है, आपको ट्विटर पे अनफॉलो कर देता है आपके यहाँ का फ्रिंज एलिमेंट, और आप कुछ नहीं कर पाते। ममता बनर्जी ही श्रेष्ठ है। ममता बनर्जी को फॉलो कर रही है ना वो? ओ पार्टी वो कुछ भी नहीं है। फॉलो कर रही है ना? अच्छा, टीएमसी इज नथिंग। मैडम आइडियोलॉजी टीएमसी इज है, नथिंग। आइडियोलॉजी है, तृणमूल आइडियोलॉजी है। ममता तृणमूल बनर्जी अरे आपकी आइडियोलॉजी को मैडम ने अनफॉलो कर दिया है। कहाँ अनफॉलो कर दिया मैडम? शी इज प्रोफाउंडली फॉलोइंग ममता बनर्जी। और क्या चाहिए आपको? अरे पार्टी आपको और कुछ चाहिए? अरे हम इधर अरे उधर मैडम, मत घुमाइए ना। बात बताइए मैडम। आपसे नहीं, सीधी बात कर रहे हैं बढ़िया- मैडम। आपसे अब आपसे बढ़िया बात जलेबियां करें, बना घुमा सकती सकते हूँ हैं। मैं। ये कहिए अरे महुआ मैडम, मोइत्रा, हम इमरती भी पसंद कर रही हैं आपको आपकी। दूसरी पार्टी का फ्रिंज एलिमेंट दिखाई दे रहा है, अपने पार्टी के एलिमेंट पर बात कीजिए। नहीं मेरे, अरे मैडम हमने अपने नहीं उनको पार्टी के फ्रिंज एलिमेंट एलिमेंट पर बोला बात है। कीजिए। उनकी महुआ पार्टी ने मोइत्रा बोला कह रही है है, ऐसे मैडम। भारत में रहना नहीं चाहती। मैडम वो आपके लिए कौन बड़ा है? ब्राह्मणवादी भारत में वो नहीं रहना चाहती। आपके लिए कौन बड़ा है? पार्टी बड़ी नहीं है, आपने कहा ममता जी बड़ी है, वो ममता जी को फॉलो कर रही है। मैं कह रही हूँ आपकी पार्टी भी बड़ी नहीं, आपकी ममता जी भी बड़ी नहीं, आपकी महुआ मोइत्रा भी बड़ी नहीं, सबसे बड़ी है माँ दुर्गा। और जिस महिला ने माँ दुर्गा का अपमान किया है, आप उनको माँ काली का अपमान किया है, आप उनको बचाने की कोशिश इस वक्त ना करें। मैडम दिलीप घोष जी ने माँ दुर्गा का अपमान किया है। आप कहीं दूर पहुंच गई। दिलीप घोष जी ने एक कॉन्क्लेव, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बताया था कि उनको तो उनके पिता, इनके बारे में किसी को ज्ञान नहीं है, बीजेपी चुप थी। इन्हीं के जो मंत्री हैं, अच्छा, तो आप लोगों ने जो ये मुख्यमंत्री हैं, आप लोगों ने जो अब तक बातें कही हैं, वो अजय सिर्फ सिंह, योगी आदित्यनाथ, वो सिर्फ जमा खर्च है ना, जुबानी जमा खर्च है ना। आपके दिल में दलित बोलते हैं। आपके दिल में अरे सच मैडम, बैठा सुनिए। हुआ है कि महुआ मोइत्रा ने कुछ नहीं किया। जीवीएल सुन लिया भाई, आप लोगों ने इनको पार्टी से निकाल दिया, लेकिन इनके दिल की बात निकल रही है। महुआ मोइत्रा ने कुछ नहीं किया, जो किया घोष बाबू ने किया। आप मेरे दिल की बात बड़ी रूबिका जी, ये दूरभाषा दिल की बात कैसे पढ़ लेती है मैडम? तृणमूल कांग्रेस की दोहरापन, मुंह जबानी बातें आप नहीं तृणमूल सुन रही है। कांग्रेस की डुप्लिसिटी, ये पूरी तरह, और इनकी हिंदू विरोधी मानसिकता, इससे बड़ा उदाहरण आपको क्या चाहिए? माँ काली का अपमान किया जाता है, ये केवल एक बयान देकर चुप्पी साध लेते हैं। आप केवल आप सुनिए, नहीं, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, चुप रहिए, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। आप चुप रहिए, और आपकी क्षमता नहीं है किसी को बोलने की। आप तो किसको विरोधी बोलते हैं? आप कौन है विरोधी बोलने वाले? आप चुप रहिए, मैंने आपको बीच में नहीं टोका। रूबिका जी, ये कोई तरीका नहीं है। मानव जायसवाल, आपने अपनी बात रखी, आप सामने वाले की बात सुनिए। मोइत्रा जी पर तो कुछ ना बोल पाए, सुनिए ना आपने, आप सुनिए ना, आपने कह दिया अपनी बात। कौन सी लफबाजी है मैडम? खाली ग्रीन पॉइंट चाटुकारिता करने के लिए किसकी चाटुकारिता कर रहे हैं? कौन है? आप डरपोक हिंदू नहीं है। आप डरपोक हो सकते हैं, डरपोक हिंदू नहीं है। कम करिए। क्या ये डरपोक हिंदू क्या होता है? नहीं, क्या डरपोक हिंदू क्या होता है? क्या डरपोक हिंदू क्या होता है? हाँ, आप नहीं, आप माँ काली का अपमान करके अपने आप को बहादुर कहेंगे? हाँ, पीएफआई भी यही कह रही है, आपकी जुबान भी यही है। आप लोग सब मिले हुए हैं क्या? क्या डरपोक हिंदू क्या होता है? हमारा कोई समन्वय नहीं, आप बहादुरी किसे कहते हैं? माँ काली का अपमान करना बहादुरी है? हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाना बहादुरी है? हाँ, इसे आप बहादुरी कहते हैं? मानव जायसवाल, ये सिखाया आपकी पार्टी ने? सम्मान करना जानता है। नहीं, ये कौन सा लीडर हिंदू हुआ? ये कौन सा लीडर हिंदू हुआ? अरे आप डरपोक हिंदू, अगर उसकी कोई परिभाषा होती तो इस वक्त स्क्रीन पर दिख रही है। जो हिंदुओं की आस्था के अपमान करने वाले को बचाने की कोशिश कर रहा है, आप परिभाषित कर रहे हैं अब उसे। किसको बचाने की कोशिश? किससे डर रहे हैं? किससे डर रहे हैं? आप लोगों ने, सुनिए मैडम, किससे डर रहे हैं? लोग हैं जिन्होंने भी एफआईआर किया है, आप महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई करने से क्यों डर रहे हैं? वो तो नहीं डर रही, वो तो आपकी पार्टी को अनफॉलो करने से नहीं डर रही है, तो
तो आप कहिए ना कि हम उनके साथ खड़े हैं। उनका व्यक्तिगत डिसीजन है, जी उससे आपको क्या लेना देना भाई? अब मानव जायसवाल आप अपनी बात को प्रूव नहीं कर पाए, मैं फिर आपको मौका दूंगी 30 सेकंड आगे। अब रुक जाइए, अब जीवीएल को अपनी बात रखने दीजिए। मैं आपकी आवाज कम कर दूंगी, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अब आप दूसरों की बात सुन लीजिए। नहीं, इनको अनर्गल बात करने के लिए रूबिका जी, नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, रुक जाइए। नहीं, टेलीविजन पर इस प्रकार का गुंडागर्दी नहीं हो सकती है। आप सड़क पर कर रहे हैं या नहीं होने देंगे। दूसरी बात, महुआ मैत्रा पर आपने क्या एक्शन लिया है? क्या पार्टी केवल निंदा करने से क्या इतनी बड़ी बयान? हर हिंदू, हर बंगाली हिंदू माँ काली के भक्त हैं। खुद ममता बनर्जी कहते हैं, ममता दीदी कहते हैं मैं भी भक्त हूँ। क्या यही है? ममता बनर्जी पर कोई फेसबुक पे पोस्ट डाला जाता है, उनको तुरंत एफआईआर करके अरेस्ट किया जाता है। बंगाल में ऐसे कई लोगों को आपने अरेस्ट किया है। महिला मोइत्रा पर आपने क्या एक्शन लिया? आपने कम से कम पार्टी से उनको सस्पेंड नहीं किया है। हमने उनके जवाब नहीं मांगा है, उल्टा वो आप पर गर्म हो रही है। तो एक तरह से महुआ मैत्रा की बयान ममता बनर्जी के बयान है। ये हिंदू विरोधी टीएमसी की मानसिकता को जताती है। आपकी वोट बैंक राजनीति के लिए आप ऐसे लोगों को इस्तेमाल करते हैं। महुआ का बयान आप अपने वोट बैंक को स्ट्रेंथन करने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी, यही सच्चाई है। आपकी सारी बातें सुनी, लेकिन आपने नुपुर पर कौन सा एक ही घंटे में एक्शन ले लिया था? बड़े खतूत चले थे, उसके बाद एक्शन लिया गया ना। आपने कौन सा फौरन एक्शन ले लिया था? आप पर आज की तारीख में ये सवाल उठेंगे? क्या जवाब है आपके पास? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए रूबिका जी, हर टेलीविजन पर क्या चर्चा हो रही है, उस पर कौन क्या बयान दे रहे हैं, इसके तुरंत बाद जानकारी नहीं मिलती है। मैं वास्तविकता बता रहा हूँ। जब किसी भी वक्तव्य का, मेरा वक्तव्य हो, किसी और का वक्तव्य हो, जब इस पर चर्चा होती है, जब इस पर कोई आपत्ति होती है, तभी संज्ञान में लिया जाता है। ऐसा नहीं कि हम डिबेट में क्या बोल रहे हैं तुरंत इसके बाद 1 घंटे के बाद सब इसको संज्ञान में लेंगे। तो इसलिए समय तो लगता है, लेकिन हमने एक्शन तो लिया है। मैं देखना चाहता हूँ तृणमूल कांग्रेस कौन सा एक्शन लेती है। कोई किसी के हलक के नीचे आपका ये एक्सक्यूज नहीं जाने वाला है। वो पार्टी जो ट्वीट पर नजर रखती है, जो सोशल मीडिया पर नजर रखती है, जो ये जानती है कि किस लाइन और किस लेंथ पर अपनी बातें रखनी है हर चैनल में, आप ये कह रहे हैं कि आपको 7 दिन तक पता ही नहीं चला नुपुर शर्मा के बयान के बारे में? पता नहीं, नुपुर शर्मा के बयान के बारे में पता नहीं, पता नहीं, ऐसे नहीं है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि सारे डिबेट और सारे मॉनिटरिंग होती है, बट लेकिन किस बयान का क्या असर है और किस प्रकार का आपत्ति है, उसको जानने में टाइम लगता है। मैं आप एक जिस चैनल पर एक बयान दिया है, आप देखिए आपकी बात से महुआ आनंदित हो रहे हैं। कल सुनिए जीवीएल, अतुल जी क्या कह रहे हैं? नहीं, अतुल जी को हो सकता है उनके पार्टी से निकाल देंगे। देखिए, क्योंकि ऐसा बयान सीपीआई को देना आसान नहीं है। मैं अतुल जी का मैं समर्थन करता हूं। मैं देखता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि आपके पार्टी इस प्रकार का आपने जो कहा, इस वक्तव्य को एक स्टेटमेंट के रूप में जारी करेगी क्या? अतुल अंजान जी, आपके सोच में भी काफी परिवर्तन आया है। तो हिंदू विरोधी मानसिकता से ये राजनीति नहीं चल सकती है। आपको भी समझ आया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। आप सुनिए, इसके लिए बधाई देता हूँ। अतुल अंजान जी। देखिए रूबिका जी, ये सबके दिलों की बात जानते हैं, ये और की अपनी बात नहीं जानते। 40,000 पेड कार्यकर्ता हैं इनके। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या चल रहा है इसके बारे में जानकारी करने के लिए इनके देश में आईबी है, सीबीआई है, पता करने में बहुत टाइम है। लेकिन महुआ के नाम पर बहुत फौरन पता लग गए। छोड़िए, जाने दीजिए। और अतुल कुमार अंजान, मैं टीवी आपकी तरह नहीं हूँ। अतुल कुमार अंजान जो बोलता है, अपनी पार्टी की लाइन बनाता है, अपनी पार्टी की बात बोलता है। इतना हिम्मत है एक राजनीतिक कार्यकर्ता। मैं नेता का मुंह नहीं देखा करता हूँ। मैं परिस्थितियों का आकलन करके अपनी पार्टी की समग्र नीति के तहत अपनी सोच को रखता हूं। अगर पीएफआई है तो ये देश के अंदर एक टुकड़ाबाजी मनोवृत्ति लेकर चल रही है। और मोइत्रा का ये बयान इस देश के अंदर बड़ी अजीब है। आप ये समझिए ना, आज के दिन में रूबिका जी, 2 मंत्री अश्लीलता के चक्कर में लंदन के अंदर ब्रिटिश कैबिनेट में पकड़े गए और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस्तीफा दे देते हैं। इस देश के अंदर ऐसा कुछ होता है क्या? नैतिकता की बड़ी बातें आप लोग करते हैं, लेकिन नैतिकता के रास्ते पर चलने की हिम्मत है क्या? नहीं है। और हम आपसे कहना चाहते हैं
कि किसने क्या कहा। शानदार तरीके से नूपुर के बयान को 7 दिन लग गए और मोइत्रा के बयान पर मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोले? और नूपुर के सवाल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके और प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, नहीं बोले, क्योंकि नूपुर का बयान एक राजनीति के तहत नहीं, लेकिन आज भी नूपुर पर ही चर्चा हो रही है ना। अतुल जी, परेशानी यही है, ये भी एक डबल स्टैंडर्ड का सबसे बड़ा उदाहरण है कि घूम फिर कर बात वहां पर आ जाती है, जो आज की तारीख में हो रहा है वो दब जाता है। और इसीलिए अब मेरे 2 और मेहमान, महंत राजूदास का मैं रुक नहीं कर पाई हूं और सैयद रिजवान भी अपनी बात कुछ रखना चाहेंगे, लेकिन महंत राजूदास जी, देखिए, अभी टीएमसी के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, कितने दुख के साथ मुझको कहना पड़ा है कि उन्होंने अपनी मानसिकता इस प्रकार जाहिर कर दिया, चंदन लगाए हुए हैं, तिलक लगाए हुए हैं, लेकिन माँ दुर्गा, माँ काली के इतने भक्त, सबसे ज्यादा अगर भक्त है तो बंगाल में इतनी भव्य दिव्य पूजा होती है और वहां का सांसद का ये भाषा, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभी तक उसके ऊपर कोई सख्त टिप्पणी नहीं, सख्त कार्रवाई नहीं, अभी तक उसको पार्टी लाइन से बाहर नहीं किया, बर्खास्त नहीं किया, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई। क्या मानसिकता है? नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि राजूदास जी, मैं आपको जानती हूं, आपने हेड स्पीच दिया, मैं इसका विरोध करता हूं। मैंने हेड स्पीच ये नहीं कहा कि ऐसा हम करते हैं, हमने कहा ये स्थिति आपने उत्पन्न कर दिया है, अभी देश की स्थिति खराब है, लोग सर तन से जुदा कर रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं। क्या आप भी हिंदुओं को रोड पे लाना चाहते हो? क्या साधु संतों को क्या इतना उग्र करना चाह रहे हैं? क्या जरूरत थी आपको ऐसे पोस्टर? नहीं, आपसे मैं फिर कह रही हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करती हूँ कि आप ये कहेंगे कि हम उन लोगों से सीखकर वही काम करेंगे। उन लोग कौन? वो जो आईएसआईएस विचारधारा के साथ ये सर तन से जुदा वाले नारे दे रहे हैं। फिर कह रही हूं, फिर आप में और उनमें क्या फर्क हो जाएगा? रिजवान साहब, महंत राजूदास सभी जो कह रहे थे, आप कितना अग्री करते हैं? जी शुक्रिया। देखिए, आप तो एंकर हैं, मॉडरेटर हैं, आपको एक दायरे में रहना है, और आप जब यहाँ बैठती हैं ना, आप हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, पर जब मैं यहाँ बैठा हूँ और ये कोर्ट रूम नहीं है, तो मैं यहाँ एक भारतीय हूँ और मुसलमान हूँ। नंबर 1, जो अभी हमारे भाजपा के साथी और टीएमसी के साथी दोनों में काली जी को लेकर जो बहस हो रही थी, और दोनों हिंदू हैं, ये हम जैसे मुसलमान के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग चीज़ है ये, कि भाई हम इसमें क्या बोलें। भाई जब आप आपसी में तय नहीं कर पा रहे कि कितना सम्मान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, रूबिका एज अ एंकर तो टोक सकती हैं, रिजवान एज अ मुस्लिम के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि चुप रहने का। नंबर 1। नंबर 2, आपने अभी जो महंत जी ने बोला, आप एकेडमिकली कह सकती हैं वो गलत बोल रहे हैं, ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये कहावत है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। 1 महीने लोगों ने देखा कि भोलेनाथ का अपमान हुआ और हुआ, उसके बाद निपुर की घटना हुई, उसके बाद फिर भोलेनाथ का अपमान हो रहा है। लेकिन सवाल उठता है, क्या हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उसके बाद निपुर ने या भाजपा के किसी प्रवक्ता ने या हिंदू संगठन ने कोई अपमान की बात की? जवाब है नहीं की। ये चीज ये देख रहे हैं कि यार सड़कों पे उतरो, बवाल करो, तलवार फरसा उठाओ, तो कम से कम धर्म का सम्मान होगा, और ये इनको साफ नजर आ रहा है। इसी मारे ये इनका क्रोध है, इनका आक्रोश है। अब आप कानून की चद्दर से इनकी आवाज को ढक दें। दिल में इनके यही है कि बवाल करो, पत्थर मारो, पेट्रोल बम मारो, तलवार उठाओ, भाला उठाओ, फरसा उठाओ, तो शायद हमारी काली माता का भी सम्मान होने लगे। मेरे हिसाब से टेक्निकली, सोशली ये कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं, लीगली हो सकता है ये गलत बात कर रहे हो। नहीं, पर लीगली हो, टेक्निकली हो, सोशली मुझे जो गलत है वो गलत है ना रिजवान साहब। मैं कह रही हूँ, महंत राजूदास जो अब तक मीठी भाषा का इस्तेमाल करते थे, वो जो सहिष्णुता अगर कहीं से सीखी जाती थी तो वो सनातन धर्म इस बात पर फख्र किया करता था, पर अगर वो आप इसको खरबूजे में तब्दील कर देंगे तो फिर बात ही नहीं है, फिर तो आगे बढ़ना ही नहीं है। महंत राजूदास कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आती हूं। 10 सेकंड देंगी? हाँ मैं दूंगी। 10 सेकंड देंगी? अच्छा लीजिए 10 सेकंड। 10 सेकंड? हाँ 10 सेकंड जी। हाँ देखिए, जो सनातन धर्म की सहनशीलता थी ना और अच्छाई थी, देखिए बुरा ना मानिएगा, वो पहले अफगानिस्तान ले गई, फिर पाकिस्तान ले गई, फिर बांग्लादेश ले गई, फिर नेपाल भी ले गई, इंडोनेशिया भी ले गई। ये ज़्यादा सहनशील होंगे ना
तो 50 साल बाद आधा हिंदुस्तान भी हम भाई लोग लेके निकल लेंगे। इनको चेतावनी दे रहा हूं, ज्यादा सहनशील मत हो। नहीं तो फिर क्या करें? मैंने ये क्या तरीके का तर्क है? ये क्या कहना चाहते हैं? यही तरीका है, यही सही तरीका है, यही सही तरीका है, यही तरीका है, बिल्कुल यही तरीका है, यही तरीका है। शर्म करो हिंदुओं, शर्म करो। जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती, जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती, जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती। आप जानो, ताली जाने, आप जानो, आपका सम्मान जाने। आप जब बात करते हैं बहुत इमोटिव होकर बात करते हैं। नहीं, एक सेकंड मानव जायसवाल रुक जाइए, एक सेकंड मानव जायसवाल, एक सेकंड रुक जाइए। नहीं, जितना आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं कह रही हूँ बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। अरे मानव जायसवाल, आप इस बात को समझ रहे हैं कि आज ये मसला यहाँ तक आया तो क्यों आया है? आप लोगों के डबल स्टैंडर्ड की वजह से आया है। ये घटिया लोग, आप लोग एक जुलूस को निकालने के लिए माँ दुर्गा की पूजा पंडालों पर रोक लगवा देते हैं। आपकी वजह से ये हुआ है। आपको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पूरे देश को शांति, आपको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जाके वेस्ट बंगाल की हिंसा संभालो, उसके बाद पूरे देश को उपदेश देना। आप समझे महाराज, ये घटिया तरीके के बातें ये जो कर रहे हैं, मुझे आपत्ति है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम हिंदू हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम हिंदू हो, शर्म आनी चाहिए तुमको कि तुम हिंदू हो। समझे? डूब मरो, जाके डूब मरो। जी जाके तिलक लगा के बैठे हो, चुल्लू के पानी में डूब के मर जाओ। तुम्हारे जैसा दोगले हिंदू नहीं चाहिए हिंदुस्तान में। तिलक लगा के बैठे हो, ये प्लेटफॉर्म बहुत रिस्पेक्टफुल प्लेटफॉर्म है। मुझे नहीं पता बाकी जगह पर क्या होता है। आवाज कम कीजिए आप, आवाज कम कीजिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मानव जायसवाल और सैयद रिजवान, मैं ये अलाउ नहीं करूंगी, कतई नहीं करूंगी। मेरा अपने व्यूअर्स से वादा है और मैं इस वादे को नहीं तोड़ूंगी। आप कितनी मर्यादाएं तोड़ दे। हारिस साहब, देखिए, कोई भी हो, कानून को हाथ में लेने की जो भी हिमायत कर रहा है वो गलत है। हारिस भाई, आप बोले उससे पहले मैं एक बात कह रही हूँ। मानव जायसवाल रुक जाइए। इतना भावुक होना है, महुआ मोइत्रा में भावुक हुई है, इस मसले पर भावुक मत होइए आप। नहीं, आज जितना आप तैश में हैं, ये तैश महंत राजू दास को दिखाना चाहिए था, क्योंकि आप लोगों ने वो एक्शन नहीं लिया है जो एक्शन हो जाना चाहिए था। आप इतना तैश में मत आइए। ये तैश आपको महुआ मोइत्रा के भाषण पर देना चाहिए था। ये गुस्सा, ये शर्मिंदगी अगर आपको करनी थी तो ये महुआ मोइत्रा के बयान पर करनी चाहिए थी। ये ज्ञान मत दीजिए, जो गलत है वो गलत है। और कह रहे हैं यहाँ पे ना बिल्कुल नहीं। मैंने जब कहा मानव जायसवाल शुरू कर रही है तो अभी एक सेकंड रुक जाइए आप दोनों, एक सेकंड रुक जाइए। मैंने हारिस साहब से बात करनी चाहिए। आवाज कम कीजिए मानव जायसवाल की। हारिस साहब, बहुत इमोटिव होकर, अपनी मर्यादा भूलकर सैयद रिजवान ने भले ये बात की हो, लेकिन क्या आज मन में ये चीज नहीं आ रही है? क्या उन हिंदुओं के, और मैं इसलिए आपसे कह रही हूं क्योंकि मुझे पता है आप ईमानदारी से अपनी बात रखेंगे। क्या आज एक हिंदू ये नहीं सोच रहा होगा कि दूसरी तरफ तो मनवार हो जाता है, सारे एक्शन ले लिए जाते हैं क्योंकि पत्थरबाजी हो रही है, क्योंकि जुलूस निकाले जा रहे हैं, तो हम भी यही काम करते हैं, क्या पता हमारी सुनवाई हो जाए और हमारी आस्था की मजाक ना उड़े। देखिए, मैं आपसे इस बात से पूरी तरह से ना इत्तेफाक की करता हूँ, पूरी तरह से इसकी मैं कह रहा हूँ कि मैं सहमत नहीं हूँ। वजह उसकी ये है कि मुसलमानों के ऊपर जब भी जो कुछ भी हुआ है, बहुत से मामलात में ये आगे नहीं आए। शंभू रेगर के मामले में कहाँ आगे आए, अखलाक के मामले में कहाँ सड़कों पर उतरे। जब प्रॉफिट मोहम्मद की बात आई तो उन्होंने कहा कि अब मेरी जान भी ले लो, लेकिन फिर भी हम सड़क पर उतरेंगे। लेकिन मैं इस बात को, पूरी बात सुनने प्लीज, लेकिन फिर भी मैं एक बात को कह रहा हूँ कि कानून को हाथ में, सीए भी वैसा ही मामला था, कानून को हाथ में लेने की परमिशन किसी को नहीं दी जा सकती है। कानून को हाथ में
देने की परमिशन नहीं दी जा आरिफ सकती, और भाई, जो यही जब बात भी तो- इसकी यही वकालत बात तो करेगा, सैयद रिजवान, जो शाहीन बाग में क्या हुआ था आप भी जानते हैं। जहाँ तो सीए के पत्थरबाजी नाम नहीं पर हो रही थी। आप मुझे आज तक वो पत्थरबाजी नाम नहीं हो नहीं, रही थी। पत्थरबाजी अभी हुई कि नहीं? नहीं, सीएम को पत्थरबाजी काटने नहीं की हो बात रही हुई थी थी। कि नहीं हुई गलत थी? कह रहे हैं, मोदी पत्थरबाजी मोर्चा नहीं के हो नारे रही है। लगे थे कि नहीं लगे थे? आप भी जानते हैं ये बात, ये मत देखिए बोलिए। वहां पर ये हिंदू मत मुस्लिम बोलिए। इत्तेहाद के नारे लगे किसी थे, दिन- नहीं, नहीं, क्योंकि मैं नहीं, उसका ना, 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 मैं उसको ना। समर्थन कर रहा नहीं, था। हमने बहुत सारे डिबेट किए हारिस साहब। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हारिस साहब, मैं ये कह रही हूँ कि आप ये कहते सड़कों पर नहीं निकले, सड़क पर निकलकर पत्थरबाजी हुई, हाथ में चाकू लेकर कन्हैया की हत्या कर दी गई निर्मम तरीके से, और इसीलिए उनकी मजम्मत एज स्ट्रांगली पॉसिबल कर लेनी चाहिए बगैर इफ एंड बट। वो बहुत दूर है। क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है, और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।